जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है टाइगर जयराम महतो और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साथ मिलकर धरना पे बैठेंगे। क्या आने वाले वक्त में ऐसा होगा? ये बात जयराम महतो जो है कि खुद कहे हैं कि मैं तैयार हूं धरने पे बैठने के लिए, आइए मुख्यमंत्री हमारे साथ धरने पे बैठिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आखिर कौन सा मामला को लेकर जयराम महतो इस बात को कहा है, ये बात समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर आप लोगों को भी लगता होगा ये कैसे संभव है कि भाई जयराम महतो जो है और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साथ मिलकर धरना पे बैठेंगे। आखिर कौन सा डिमांड है जिस डिमांड को लेकर वो किन से डिमांड मांगने वाले, ये सारी बात करेंगे। तो एक तरफ जहां पर है कि सत्ता दल वाले जो है कि हेमंत सोरेन और एक तरफ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं टाइगर जयराम महतो, ये दोनों मिलकर जो है कि झारखंड का एक डिमांड है केंद्र सरकार से, उसी डिमांड को लेकर जो दोनों साथ में बैठकर धरना पे बैठेंगे और केंद्र सरकार से डिमांड करेंगे। तो चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर वो कौन सा डिमांड है जिसे लेकर जयराम महतो भी जो है कि हेमंत सोरेन के साथ जाने के लिए तैयार है, उनके साथ भी जो है उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। तो अब दरअसल बात को समझिएगा कि झारखंड में जब से जो है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, उस वक्त से हेमंत सोरेन एक बात कहें कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है और केंद्र सरकार देना नहीं चाह रही है। और केंद्र सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो केंद्र सरकार स्पष्ट कहती है कि कोई बकाया नहीं है, लेकिन झारखंड का सरकार इस बात को कहते हैं कि भाई की जो है कि 1,36,000 करोड़ बाकी है। अब इसी मामला को लेकर जब जयराम महतो से सवाल पूछा गया तो जयराम महतो कहें कि अगर झारखंड का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार आने की बीजेपी सरकार के पास बकाया है और अगर वो नहीं दे रही है तो फिर जो है कि मुख्यमंत्री आइए और सब हम लोग साथ मिलकर जो है कि धरने पे बैठते हैं और जब तक जो है कि हमारी डिमांड नहीं पूरा की जाएगी तब तक हम लोग धरने पे बैठेंगे। आपका आइए विधायक को भी बुलाइए, आपके जितने भी सरकार के मंत्री संतरी जितने भी सब आइए, सब बैठते हैं और सरकार से डिमांड करेंगे और हम लोग चक्का जाम कर देंगे, यहां से कोयला बाहर जाने नहीं देंगे। ये बात जयराम महतो कह रहा और साथ ही साथ जयराम महतो ये भी कहता है कि अगर उन्नति का पैमाना कोयला है तो फिर विकास और उन्नति तो झारखंड के लोगों का भी होना चाहिए। तो अगर कोयला हम दे रहे हैं तो फिर विकास हमारी भी होनी चाहिए, वरना कोयला रोक दिया जाएगा, चाहे वो बीसीसीएल हो या मतलब सीसीएल हो, कहीं से भी हो। चलिए हम लोग इस बात को आगे जयराम महतो कहते हैं कि आप हमारी चमड़ी से ढोल बजाएंगे और आप आनंद लेंगे और आप चाहेंगे कि हम दर्द को मतलब बर्दाश्त करें। अब ये होने वाला नहीं है। अब हम 24 साल का हो चुके हैं, अब कतई ऐसा नहीं होगा। हम अपनी डिमांड के लिए हम साथ मिलकर चलेंगे। वो उन्होंने जो है कि उत्तर प्रदेश मतलब वेस्ट बंगाल का जो है कि मुख्यमंत्री ममता दीदी का भी जिक्र किया कि ममता दीदी जिस तरह से एग्रेसिव रहती है, जिस तरह से एक्टिव रहती है अपने राज्यों के लिए, अगर वही एग्रेशन हमारे मुख्यमंत्री, अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रखेंगे तो बिल्कुल मैं उनका समर्थन देने के लिए तैयार हूं। अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि बिल्कुल समर्थन होनी चाहिए, क्योंकि जो डिमांड है वो डिमांड आने की कोई गलत डिमांड नहीं है। 1,36,000 करोड़ अगर झारखंड को मिल जाए तो वाकई में झारखंड की स्थिति को सुधारा जा सकता है और यहां पर डेवलपमेंट की पैमाना भी और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस दरमियान में बात को समझिएगा, झारखंड में जो है कि 14 लोकसभा सीट है और आपका 6 जो है कि राज्यसभा का सीट है। 14 लोकसभा में आप देखेंगे कि झारखंड से जो है कि बीजेपी का भी अच्छा मतलब 8 या 9 जो है कि सांसद जो है कि लोकसभा में गए हैं चुन के झारखंड से। उसके बाद झारखंड में मंत्री भी बनाया गया, यानी कि एक पूरा कैबिनेट मंत्री है, दूसरा जो है कि राज्य मंत्री भी है। उसके बावजूद भी जो है कि झारखंड का मुद्दा जो है कि लोकसभा के पटल पे देखने को नहीं मिलता। अगर लोकसभा के अगर जितने भी हमारे सदस्य हैं 14 सदस्य अगर धरने पे उसी लोकसभा में बैठ जाए तो कल हमारा जो है कि 1,36,000 करोड़ केंद्र की सरकार हमें दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि सब जो है कि मेज थपथपाने के लिए गए हैं, वहां पे आपकी बात नहीं करने के लिए गए। बस देखते हैं टाइगर जयराम महतो को कि सदन में विधानसभा वो जाएंगे तो कौन कौन सा मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि उन्हें एक बार ही जो है कि सवाल रखने का मौका मिला था जिस समय सरकार की गठन हो रही थी और शपथ ग्रहण समारोह के वक्त में, उसी वक्त में उन्होंने साबित कर दिया कि मैं जिस उम्मीद मतलब आप लोग मेरे ऊपर जो उम्मीद रखें मैं उसी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। और वाकई में उन्होंने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दा को लेकर पूरे झारखंड में जो है कि उनकी सराहना की गई। अगर काश जो है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में अगर गिरिडीह लोकसभा से अगर वो सीपी चौधरी के जगह अगर जीत के गए होते तो आज जो है कि पार्लियामेंट में जब अपनी बात को जो है
कि इस केंद्र की सरकार से आंख मिलाकर बात करता, जब अपनी डिमांड को लेकर जो है कि प्रखर तरीके से बात को रखता, तो वाकई में जो है कि पूरा हिंदुस्तान देखता। अब एक बात समझिए, ना जो है कि बीजेपी का कोई एमपी बात को रख रहा, ना जो है इंडिया गठबंधन के जितने भी एमपी वो कोई बात रख रहे, कोई बात नहीं है, एक भी तरह की वो बात नहीं रख रहे हैं बात। लेकिन इस दरमियान में अगर कोई रख पा रहा है तो बिहार का एक नेता है जिसका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव उस वक्त में भी जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, शीतकालीन सत्र की कार्रवाई, उस वक्त में भी जो है कि अपना बात रखा था इस बात को कि झारखंड का बकाया पैसा आपको दे देना चाहिए। आप आखिर झारखंड का बकाया पैसा क्यों रखे हैं? तो इसी बात को लेकर जो है कि केंद्र की सरकार कहती है कि झारखंड का कोई पैसा बकाया नहीं है। पप्पू यादव सदन में यह आवाज उठाया था। लेकिन इस बार जब बजट सत्र चल रहा है केंद्र में और मतलब पार्लियामेंट में, तो उस वक्त में भी जो है कि पप्पू यादव ने फिर से जो है कि उस मुद्दा को उठाया। पप्पू यादव एक निर्दलीय सांसद है। ये निर्दलीय सांसद की पावर है कि वो स्वतंत्र है और अपनी मुद्दा कहीं का भी वो उठा सकता है। हालांकि वो पूर्णिया से जीता, हालांकि वो बिहार का किसी मतलब संसदीय क्षेत्र से जीता, लेकिन मुद्दा झारखंड का उठा रहा। अगर यही काम जो है कि जयराम महतो को अगर हम लोग गिरिडीह लोकसभा से चुनाव जितवा कर अगर सदन भेज दिए होते, तो आज वहां पे बात रखने के लिए काफी जो है दमदार तरीके से अपनी बात को रख सकता था और जो है 1,36,000 करोड़ मांग सकता था मतलब केंद्र की सरकार से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में एक बात तो है कि जो मेज थपथपाने के लिए लोकसभा पहुंचे हैं, आपको बहुत उम्मीद और आस से लोग जो है कि आपको वोट दिए हैं कि आप झारखंड के हित के लिए जो है कि मुद्दा उठाएंगे, लेकिन आप मुद्दा नहीं उठाते। अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूं तो मतलब सबसे पहले देखेंगे कि झारखंड में एक पावरफुल नेत्री हमारे ही आने की संसदीय क्षेत्र की है। आज उन्हें जो है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मतलब कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उसके बावजूद भी झारखंड को कोई मुद्दा नहीं उठाना। उनको सिर्फ पीछे बैठ के वो अमित शाह बोलेंगे या फिर नरेंद्र मोदी बोलेंगे या और कोई बोलेंगे तो उनको मेज थपथपाना। सीपी चौधरी को थोड़ा सा आप लोग समझिए, जिस सीपी चौधरी को आने की गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर अब भेजवाया गया है पार्लियामेंट में, वो भी मेज थपथपाने के लिए गए, अपनी बात रखने के लिए नहीं गए। और अपनी बात क्या रखेंगे? उनको तो बात झारखंड के उन्नति के लिए रखना चाहिए। कोयला हम दे रहे हैं, आने के पूरे मतलब बृहद पैमाने पे कोयला हमारा जा रहा, कोयला से जो डस्ट उड़ रहा वो हम झारखंडी लोग खा रहे हैं। हमारी जमीन की जो है कि मतलब जो कृषि योग्य है उसको जो है कि इस तरह से कर दिया जा रहा, उसके बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या हेमंत सोरेन और टाइगर जयराम महतो आइए साथ मिलकर क्या ये लोग जो है कि धरना पे बैठेंगे और सरकार से डिमांड करेंगे? टाइगर जयराम महतो तो खुला ऐलान कर दिया कि मैं विपक्ष में हूं, लेकिन अगर आप इस मुद्दा को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या मैंने जो कहा क्या गलत कहा? क्योंकि बीजेपी का काफी ज्यादा सांसद जो है, सबसे ज्यादा सांसद यहां से चुन के गए हैं, उनकी खामोश रहना, उनकी मेज थपथपाना, क्या आने वाले वक्त में उनका भी हिसाब लिया जाएगा? और आने वाले वक्त में क्या जब लोकसभा की चुनाव 29 में होगी तो जयराम महतो को आने की क्या है कि जिताकर यहां से भेजा जाएगा, जो अपनी बात को बेबाक तरीके से और निडरता से जो है कि पार्लियामेंट में रखेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं, आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करें, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड के बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा।